हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 6 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कैपिलैरिटी के बारे में। ना कैपिलैरिटी है क्या, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ये कैसे काम करती है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके डेप्थ तक। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट से, मिनिस्कस के बारे में बात करेंगे, कैपिलरी एक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ में एसेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी इसमें से अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बट अगर पूरा कंसेप्ट देखना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एक एक चीज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। तो हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट से। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज है? एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है ये कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज है। ना देखो, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मार्कर का है मेरा ये रहा। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दो तरह की फोर्सेस के बारे में। एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो कोहेसिव होती है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, और ये होती है फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं, और अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसे बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स। तुमने देखा होगा बहुत बार जो फेविकॉल वगैरह होते हैं इनके ऊपर एडहेसिव लिखा होता है, एडहेसिव इमल्शन। कभी देखना ध्यान से, जो फेविकॉल का डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव कुछ करके। तो एडहेसिव मतलब क्या? दो चीजों को जोड़ने का काम आता है वो। तो मैंने बताया कोहेसिव और एडहेसिव। अब देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर पानी है। तो पानी हमेशा कभी भी देखना बिल्कुल ऐसे नहीं होता, हमेशा कुछ ऐसा बनाता है, बिल्कुल ऐसा। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? तो इसके बारे में जानेंगे हम। अगर हम बात करें एक दूसरे केस की, तो उसके अंदर वो पानी ऐसा बनाता है। पानी नहीं होता, लिक्विड की बात करो तो एक लिक्विड ऐसा बनाता है, एक लिक्विड ऐसा सरफेस बनाता है। इन सरफेस को बोला जाता है मिनिस्कस। क्या बोला जाता है? मिनिस्कस। ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ये है लोअर मिनिस्कस, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ये है अपर मिनिस्कस। मिनिस्कस में ई आता है, ए आता है, मैं कंफर्म कर लेता हूं, ई आता है बेटा। यहां पे स्पेलिंग एरर हो रहे हैं। नाउ अपर मिनिस्कस, लोअर। अब ये किस केस में होता है? देखो ब्लू मार्कर, अगर वो वाटर हो, ध्यान देना, अगर वो वाटर हो तो उस केस में जो मिनिस्कस मिलता है वो लोअर मिलता है, और इस केस में जो अपर मिनिस्कस होता है, इस केस में जो हमें मिलता है वो बेटा मरकरी के केस में होता है। सिर्फ मरकरी ही ऐसा लिक्विड है जो कि हमें अपर मिनिस्कस देता है, मरकरी। क्लियर है? तो देखो, अब एडहेसिव फोर्स होता है क्या? एडहेसिव फोर्स होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में चिपकते हैं। तो ध्यान देंगे, ये है सॉलिड, ये है वाटर। तो ये नीचे ऐसे क्यों चला जाता है? क्योंकि जो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान देना, जो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे चिपक जाते हैं, और ये इससे चिपकने की वजह से नीचे वाला पार्ट तो सॉलिड के साथ अटैच नहीं है, तो ये नीचे चला जाता है, और जो सॉलिड के साथ है वो चिपके रह जाते हैं। इस केस में क्या होता है? फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसी के साथ रहना चाहेंगे, लेकिन इसमें सॉलिड के साथ चिपकते हैं। तो इस केस में जो सॉलिड है, मतलब जो बॉडी है वो वेट होगी, बट इसके अंदर बॉडी वेट नहीं होगी। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स पास रहना चाहते हैं, सॉलिड के साथ नहीं चिपकता। अगर तुम मरकरी का एक ड्रॉप अपने हाथ पे ले लोगे तो इससे इधर कर लो, इससे इधर कर दो, ऐसे कहीं भी किसी भी ड्रॉप पे डाल दो, मरकरी कभी भी उससे स्टिक नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, एडहेसिव फोर्स नहीं होती है, इसलिए वो लिक्विड का सरफेस भी
गीला नहीं करता है। अगर तुम ग्लास के अंदर पानी डालोगे और पानी निकाल दोगे तो उसमें कुछ बूंदें चिपकी रह जाएंगी, बट अगर मरकरी के केस में करूंगा तो वो नहीं चिपकी रहेंगी। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, देखो मैंने दो टॉपिक यहां पे सेम मतलब एक साथ करवाए हैं तुम्हें। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे एडहेसिव फोर्स कम होगी कोहेसिव फोर्स से, ज्यादा होगी, सॉरी, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी देन द कोहेसिव। और यहां पे क्या होगी, कोहेसिव ज्यादा होगी, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी एडहेसिव फोर्स से। क्लियर है? नो, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जहां पर हमारे पास ट्यूब तो हो लेकिन उसके अंदर हमें बिल्कुल प्लेन देखने को मिले, बिल्कुल प्लेन। तो इस केस में क्या होता है, उससे यहां से भी खींचा जा रहा है, यहां से भी खींचा जा रहा है और बिल्कुल ऐसा। तो इस केस में क्या होती है, एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? जो ये वाला मेनिस्कस बनता है, इस मेनिस्कस को बोला जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। जो ये वाला बनता है इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। याद रखना बेटा, ये चीजें बहुत जरूरी है कैपिलैरिटी पढ़ने के लिए, जो बेसिक टर्म में बता रहा हूं। इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैपिलरी एक्शन अगर हमें सीखना है कि होता क्या है, क्यों होता है, तो उसके लिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा था, बट एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये सब चीजें पता होगी, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मैं यहां पर इसको इरेज करने वाला हूं क्योंकि मैं यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बताऊंगा। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द एंगल थीटा बिटवीन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड विद द सॉलिड। क्या बताया मैंने, द एंगल थीटा बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड, इनके बीच में जो थीटा बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला हमारे पास थीटा बनेगा, ये बड़ा वाला। तो ये जो थीटा बना है, इस थीटा को भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, जो कॉनकेव है, यहां पे लिख देता हूं कॉन्वेक्स, दोबारा, जो कॉनकेव वाले होते हैं उसके अंदर जो थीटा होता है वो होता है एक्यूट, और जो यहां पर थीटा देखने को मिलता है वो मिलता है हमें ऑब्ट्यूज। क्लियर हुआ? अगर एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा ऑब्ट्यूज बने, इसका मतलब वो मान लो कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाने वाला है और वो कुछ ऐसा मेनिस्कस बनाएगा, और इस केस में लोअर मेनिस्कस बनाएगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा, मतलब इस केस में जो भी मैंने समझाया अभी तक, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें छूटी जो तुम्हें ना समझ आई हो, बट फिर भी अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पुट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो ये सारा का सारा था एंगल ऑफ कांटेक्ट, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स के बारे में, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्वियस है। अब हम देखेंगे सच में कैपिलरी एक्शन होता क्या है और इसकी डेरिवेशन देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन होता क्या है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। तो कैपिलरी ट्यूब एकदम पतली सी ट्यूब होती है, कोई भी ट्यूब हो सकती है जो अंदर से होलो हो, मतलब ऐसा छेद जो बहुत ही छोटा हो, उसे हम कैपिलरी ट्यूब का नाम दे सकते हैं। अब मैं कुछ फिनोमेना बता रहा हूं और तुम उन फिनोमेना को ऑब्जर्व करोगे रियल लाइफ के बेस पे। अगर तुमने कभी देखा हो ब्लॉटिंग पेपर को पानी के ऊपर रख दो तो धीरे 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 अपने आप गीला हो जाता है। अगर तुम कपड़े को भी किसी पानी के ऊपर रख दोगे तो धीरे 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 कपड़ा क्या करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब करके कपड़ा पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। ऐसा होता है। या फिर तुमने कभी देखा हो कि हाँ, कैंडल बहुत ही अच्छी चीज है। कैंडल छोड़ो, तुम दिया देखो। मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर केरोसिन ऑयल डाल दिया। पुराने जमाने में बेटा ऐसे दिए बनाए जाते थे और इसके अंदर एक विक लगाई जाती थी और ये विक इसके अंदर डुबा दी जाती थी केरोसिन के अंदर। तो होता क्या था, यहां पर फ्लेम जलती थी और ये जो फ्लेम जलती थी ये केरोसिन ऑयल को ऊपर उठाता रहता था। केरोसिन ऑयल यहां है लेकिन जल यहां पे रहा है, ये विक नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि कैपिलरी एक्शन से ये जितना भी यहां से केरोसिन है वो इसके ऊपर सोक करता जाएगा और इसमें राइज करता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा अपने आप।
ये कैपिलरी एक्शन है, मतलब कैपिलरी एक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसी चीज कैपिलरी ट्यूब होती है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर के अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं, वो सारे के सारे कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि कपड़े की बात करें तो कपड़े के अंदर जो होल्स होते हैं वो भी कैपिलरी एक्शन का काम करते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक तो वीक वाला केस हो गया। दूसरा, अगर प्लांट के अंदर देखो प्लांट के अंदर वाटर कैसा पहुंचता है, तो प्लांट के अंदर भी कैपिलरी एक्शन से ही पहुंचता है। अंदर जाइलम होता है, जाइलम एक तरह का वेसल होता है, मतलब एक ट्यूब होती है जिसके अंदर पानी ऊपर राइज करता है। अब ये राइज क्यों करता है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो यहां पे मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा, ध्यान देंगे। मैंने यहां पर कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है, ये रही एक, ये रही कैपिलरी ट्यूब, एक ये रही बड़ी कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है, और यहां तक मैंने पानी भर रखा है ना। अब जो पानी है, पानी हमेशा कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है, मैंने तुम्हें बताया था कैसा बनाता है, कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है। और यहां पे पानी भर रखा है, और ये पानी भरने की वजह से कभी तुम देखना, कभी छोटी सी ट्यूब जब तुम अंदर डालोगे पानी के, तो वो पानी यहां तक नहीं रहता, वो पानी यहां तक चढ़ जाता है अपने आप। तो यहां तक वो पानी अपने आप चढ़ चुका है, और इसमें भी यहां तक चढ़ चुका है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, अब यहां पर एक मिनिस्कस बनेगा, ये रहा। इस मिनिस्कस को बोला जाता है कॉनकेव मिनिस्कस, जो कि बनता है वाटर के केस में। क्लियर है? एक तो ये बन गया। मतलब अगर कॉनकेव मिनिस्कस होता है तो लिक्विड राइज करेगा। ध्यान रखना, कॉनकेव मिनिस्कस क्या करता है? राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड को राइज करता है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल बना के दूं तुम्हें, दूसरा एग्जांपल देता हूं बना के, तो मैंने अभी भी यहां पे कैपिलरी ट्यूब रखी, चलो एक ही रखते हैं, दो ना रखे हम। मैंने पानी यहां तक बनाया, यहां तक पानी बना दिया। अब अगर मरकरी होगा इस केस में, देखो यहां तो हमने वाटर रखा था, ये सारा का सारा वाटर था, लेकिन अगर मैं यहां पे वाटर ना रख के मरकरी रखूं, Hg, मरकरी होता है बेटा Hg, सिंबल होता है मरकरी का। तो अगर मैं ये रखूंगा तो ध्यान रखना, इसके अंदर मरकरी हमें जो मिलता है वो ऐसे मिलता है ना। इंटरेस्टिंग। कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर पानी हो तो राइज करता है, लेकिन अगर मरकरी हो तो वो राइज नहीं करता है। क्लियर है? वो क्या करता है? नीचे, मतलब ये कह सकते हैं कि वो फॉल करता है। तो ध्यान देंगे यहां पे, सो फॉल ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ मरकरी, ध्यान रखना, लिक्विड फॉल डाउन, तो लिक्विड नीचे चला जाएगा ऐसे। इसमें हाइट ऊपर आ गई, इसमें डेप्थ, मतलब हाइट नीचे चलेगी, डेप्थ नीचे चलेगी। तो ये दो केस देखने को मिलते हैं हमें कैपिलरी ट्यूब के नाम पे। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, अगर इस पानी रखेंगे तो वो राइज कर जाएगा, अगर मरकरी रखेंगे तो वो फॉल डाउन कर जाएगा। ध्यान रखना, इस केस में कॉनकेव बनता है, और इस केस में जो तो मैंने एक ही बात लिख दी, सेम सेम सा लिख दिया इसमें मैंने, क्यों? तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है। क्या बनता है? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अच्छा, अगर प्लेन मिनिस्कस बनाना हो तो, जब प्लेन मिनिस्कस बनाना हो तो, जैसे मान लो यहां तक पानी है सॉरी, और यहीं तक हमें मिनिस्कस रखना हो, तो उस केस में क्या आएगा? यहां पे हम प्योर वाटर यूज करते हैं। प्योर वाटर के केस में हमें जो मिनिस्कस मिलेगा वो प्लेन मिनिस्कस मिलता है, ना तो राइज होगा ना फॉल होगा, सिंपल। तो चलो शुरू करते हैं कैपिलरी एक्शन, और इसे हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। देखो ध्यान देंगे, अगेन बता रहा हूं बेटा, ये कंसेप्ट बहुत इजी है, और कंसेप्ट इजी होने के साथ साथ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में वैसा का वैसे ही सेट हो जाएगा। अगर तुमने कंपटीशन क्लियर करना है तो 11th क्लास बहुत ज़रूरी है। अगर 11th क्लास नहीं करोगे तो 12th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स रह जाएंगे तुम्हारे, जिसकी वजह से कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे, और आगे बहुत ज़रूरी है। 11th के कंसेप्ट जितने भी हो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो फिजिक्स का बेस है। अगर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट है तो वो लाएगा ही 11th। अगर 11th को ध्यान से पढ़ते रहोगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट करोगे, तो 12th में इतना मजा आने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एनीवेज, तो मैं बताने वाला हूं यहां पे अब राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में जो राइज होगा वो, और उसको हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। देखो
एसेंट होता है ऊपर जाना, डिसेंट होता है नीचे जाना, तो इसको हम एसेंट फॉर्मूला नाम से भी जानते हैं, राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो देखो शुरू करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ली। कैपिलरी ट्यूब में अगर ध्यान दो तो यहां पे मेनिस्कस बनेगा। मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा ही मेनिस्कस बना रहा हूं ताकि मुझे मजा आए क्वेश्चन करने में। एनीवेज, तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की रेडियस है स्मॉल आर, इस ट्यूब की रेडियस है स्मॉल आर। ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस ऐसे स्फीयर कंप्लीट करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा जैसा मैंने बनाया है। कुछ ऐसा बनाएगा जिसमें अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कैसा आएगी, देखो ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसे सेंटर लूं, अगर मैं इसे सेंटर मान लूं, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, एक मिनट मैं रेस करके दोबारा बनाता हूं। चलो अभी ऐसे समझते हैं, बाद में बताता हूं। हाँ, तो बस इसमें ये समझ लो कि ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और राइज बनेगा तो मैंने बताया था एंगल कैसे बनता है, ऐसे, ये थीटा एंगल बनेगा। क्लियर है ना। ये जो रेडियस है ट्यूब का, वो रेडियस आर है, और जो लोअर मेनिस्कस बन रहा है वो लोअर मेनिस्कस कुछ ऐसा बन रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं बेटा डायग्राम, ठीक है, इसको छोटे में देख लो। इसके अलावा जो डायग्राम बनाऊंगा वो बड़ा बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पानी रखा था और ये पानी सारा का सारा यहां तक राइज कर गया। मतलब अगर मैं पानी को इतना ना रख के एक लेवल रखता हूं, यहां तक रखूं, अगर मैं यहां तक पानी को रखूं तो ये पानी राइज कर जाएगा एट हाइट h। मान लेते हैं जो पानी राइज किया है वो कहां तक किया है, h। मैंने बताया था लोअर मेनिस्कस लेते हैं हमेशा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक और डायग्राम यूज करने वाला हूं, ध्यान देना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको अब मैं बढ़ा चढ़ा के लूंगा, ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब ले ली, बहुत बड़ी, ये कैपिलरी ट्यूब ले ली, यही वाली कैपिलरी ट्यूब, और इसके साथ में हमारे पास यहां पर आ गया स्फीयर। अब ये स्फीयर है तो मेनिस्कस इजी दिख रहा है तुम्हें, तो ये हमारे पास आ गई स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ट्यूब। क्लियर है। अब मैं यहां पर, यहां से मतलब अब इस सेंटर पे ध्यान देना, इस सेंटर पे यूज करूंगा कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस स्फीयर, एंड दिस इज हाइट यूज करने वाला हूं मैं, यहां पे ये हाइट है। क्लियर है। नाउ इफ दिस इज योर थीटा, देन बाय ज्योमेट्री दिस इज ऑल्सो थीटा। ये मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे चीजें यूज करने वाला हूँ ध्यान देंगे, एक तो यूज करने वाला हूँ कैपिटल आर, एक यूज करने वाला हूं मैं स्मॉल आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस स्फीयर, स्मॉल आर यूज करने वाला हूं रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और मैं यहां पे थीटा यूज करने वाला हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसके साथ ही मैं सिग्मा यूज करने वाला हूं सरफेस टेंशन, और इसके साथ ही मैं यहां पर रो यूज करने वाला हूं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये सारी चीजें यूज करने वाला हूं। फ्रेम में आ रही है कि नहीं एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर देखो ध्यान से, अगर मैं थीटा निकालूं यहां से, तो फ्रॉम ट्राइंगल, ये ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो ए ओ बी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, अगर मैं ए ओ बी से बात करूं तो थीटा क्या आएगा मेरे पास, आर अपॉन दिस। हाइट की इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही लिख लिया था बस। तो ये थीटा निकालना है मुझे इन दोनों की टर्म में, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूं, जहां से मेरे पास कैपिटल आर आ गया आर अपॉन कॉस थीटा। नंबर वन क्लियर है। एक तो ये आ गया। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये पॉइंट जो यहां पे दिखा रहा हूं तुम्हें, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। मैं डबल मार्कर यूज करूं इसमें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड है उसका, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी ए माइनस 2 सिग्मा बाय आर, और आर आएगा मेरे पास, सॉरी ये नहीं आर,
2 सिग्मा बाय आर। एक सेकेंड रुको, नहीं स्फीयर आएगा बेटा, इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं इसे, कैपिटल आर। मैंने क्या बताया, यहाँ पे पी ए है जबकि लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर है, तभी तो वो ऊपर आया है। कितना एक्सेस प्रेशर है, तो मैंने इसे पी ए से माइनस कर दिया। नाउ दिस इज द प्रेशर अवेलेबल एट पॉइंट वाई। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं। नाउ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, जो लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर है वो क्या है, 2 सिग्मा बाय आर। तो P इज इक्वल टू, मार्कर दूसरा आ गया, वो आ गया P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। वैल्यू पुट करूंगा तो P इज इक्वल टू, ये पुट करूंगा तो हमारे पास आ गया 2 सिग्मा अपॉन आर cos थीटा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, ध्यान देते हैं, 2 सिग्मा बाय आर था, मैंने आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, बस। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब मैं बात करूं, अगर तो ये लेवल था, इस लेवल से हाइट h पे प्रेशर हमारे पास ये वाला है, इस हाइट से इधर तक प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर, यही पानी को ऊपर लेके आया है। तो देखो जरा ध्यान से, प्रेशर एट हाइट h बाय पास्कल्स लॉ। तो पास्कल भाई साहब ने हमें जो लॉ दिया था उससे प्रेशर आएगा रो जी एच, नंबर इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों की दोनों इक्वेशन से ध्यान देंगे। एक तो स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई, साथ में इन दोनों को देखते, जब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 सिग्मा ओवर आर इज इक्वल टू, सिग्मा ओवर आर इज इक्वल टू रो जी एच। तो अगर मैं यहां पे देखूं, यहीं पे करवा देता हूं बेटा, तो यहां पे देखूं एच का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, अच्छा कॉस थीटा भी है साथ में, कॉस थीटा ये आ गया। तो एच की वैल्यू निकालूंगा तो 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा ओवर आर रो जी, आर रो जी। ये हमारे पास आ गया एसेंट फॉर्मूला का, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इतना राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में, जो लिक्विड राइज होगा इतनी हाइट तक। तो हमें क्या चाहिए, थीटा। मैं तुम्हें थीटा ही बता ही देता हूं, हरे मार्कर से बताता हूं, मजा आएगा। देखो, सो थीटा बताने जा रहा हूं मैं यहां पे। एक होता है वाटर, जो वाटर का थीटा होता है वो होता है 8 डिग्री। अगर मैं बात करूं मरकरी की, एच जी, मरकरी का होता है 108 डिग्री। अगर मैं बात करूं और किसकी जरूरत है, बस दोनों बहुत, इन्हीं से पता लग जाएगा, ये कॉनकेव बनाता है, ये कॉन्वेक्स बनाता है, इसी से याद रहेगा। ठीक है, डन। ए थीटा तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे। एनीवेज, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक आर की वैल्यू चाहिए, एक सिग्मा की वैल्यू, क्योंकि कॉस थीटा कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होता है। और हाँ, सिग्मा की वैल्यू तो पता लगी जाती है कितनी सरफेस टेंशन है। तो ये था हमारे पास एसेंट फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ये वाला 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। तो बस इतना सा काम था। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, 2-3 मजेदार एकदम ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम बटरफ्लाई जैसे, और फिर वीडियो का एंड करेंगे। देखो, पहला न्यूमेरिकल है, कौन सा करें, ये वाला करते हैं। कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर इज राइज। बताओ पानी कितना राइज करेगा ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ, डायमीटर दे रखा है 1.5 mm। ध्यान रखना बेटा, जितनी भी कैपिलरी ट्यूब्स होती है उनका डायमीटर बहुत कम होता है। एनीवे 1.5 mm, तो रेडियस क्या होगी इसकी, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 mm। अगर मैं इसको मीटर में लेके जाऊं तो क्या आएगा, 1.5 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, बस, बाकी सेम है। 1.5 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 0.75 ही आएगा। दूसरी चीज देंगे तुम्हें, सरफेस टेंशन दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये दे रखी है हमें सरफेस टेंशन। और 2 चीजें हमें पता होती है बेटा, कि ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रो की वैल्यू होती है 1000, मतलब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यही चीजें होती है। तो बस रह क्या गया, तो चलो निकालते हैं। H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन
रो आर जी, सो एच इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5, ओ 7, हाँ ठीक तो है, 7.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कॉस थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे थीटा नहीं दिया हमें, सीधा बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर विच राइज इन कैपिलरी ट्यूब सरफेस टेंशन। देखो तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ बेटा, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ ना दी हो तो प्योर वाटर का केस लेना हमेशा, और प्योर वाटर के केस में थीटा होता है 0 डिग्री। मैंने बताया था ना एकदम प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। ये मेनिस्कस तब होता है जब वो इम्प्योर वाटर होता है, तो प्लेन वाटर के अंदर जो थीटा हो 0 डिग्री आएगा। अब ये चीज़ें न्यूमेरिकल से पता लगती है, इसलिए न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 10⁻³ आ गया, इंटू आर की वैल्यू आएगी 0.75 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 9.8। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 10⁻³ से 10⁻³ उड़ाने वाला हूँ। अगर मैं इससे ये उड़ाऊंगा तो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ठीक है, जब इसका 10 ऊपर चलेगा। नाउ हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 9.8, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं चलो। तो ग्रेविटी आ गई 10 इंटू 10⁻³ मैंने क्या किया, इसको इससे क्या, वैसे तो कट जाएगा सब कुछ, ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो कट रहा है। यहाँ से 10 से 10 कट गया, cos 0 1 आ गया, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर इतनी ऊपर जाएगा। वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो 2.04, हाँ ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ ही आएगा। ये तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमने सीखा कि अगर प्योर वाटर, अगर हमें कोई केस ना दिया हो, थीटा की वैल्यू ना दी हो, तो हम वहाँ पे प्योर वाटर का केस लेंगे। तो सेकंड न्यूमेरिकल आता है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है वो। सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है वो, अ लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो लिक्विड राइज किया 7 सेंटीमीटर तक, एंड 7 सेंटीमीटर होता है 7 इंटू 10⁻² मीटर। इसके बाद वो बोलता है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm, जो आर की वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना 0.1 mm दे रखी है, तो कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। कैसे, एक तो 1000 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया, 0 यहाँ पे एक और आ गया, तो 10⁻⁴ आ गया। सिंपल सा लॉजिक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 0.8 इंटू 10⁻3, तो जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है वो देखा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एंगल ऑफ सरफेस इज 0। यहाँ पे उसने एंगल ऑफ कांटेक्ट दे दिया विच इज 0 डिग्री। और लास्ट में कहता है वो, ये कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन निकालनी है सिग्मा, जहाँ पर ग्रेविटी ना दी हो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो 2 सिग्मा, ओ सॉरी 2 मार्कर है मेरे पास, भूल गया था, वी आर सो रिच, अमीर हो गए हम। h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, पहले पुट कर दे। तो h हमने क्या निकालना है, पहले देखते हैं क्या निकालना है, हम निकालना है सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पे रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाइट की वैल्यू 7 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई रो की वैल्यू है तुम्हारे पास 0.8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10⁻⁴, जी की वैल्यू है 10 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। तो 2 ही आएगा बेटा, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या आएगा, 2 ही तो है यहाँ पे, 2 से काट दिया कितना है 0.4 आ गया। और मैं 10 को सॉल्व करूंगा तो देखो 7 4 2.8, 7 4 28 एंड 0.4 2.8, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसके बाद देखते हैं इंटू 10⁻⁻2 एक है, +3 एक है, -4 एक है, +1 एक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम सा आंसर आएगा 2.8 इंटू 10⁻³ और 4 कट गया, -2 न्यूटन पर मीटर। लेट मी चेक द आंसर, 2.8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। वाओ व्हाट एन आंसर। थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, वेयर इज अ डस्टर। तो 2 न्यूमेरिकल हमने कर लिए, हंसते खेलते, बिल्कुल छोटे से न्यूमेरिकल है। देखो अगर ये कंसेप्ट नहीं करा होगा तो बेटा छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी तुम्हें बहुत बड़े लगेंगे। अगर ये कंसेप्ट किया होगा तो सिंपल, एक तो फॉर्मूला होता है। देखो सबसे अच्छी बात पता क्या होता है, मैथ्स और फिजिक्स में एक चीज कॉमन है, फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, बस। मैथ्स में ही वैल्यू हमें देखनी होती है कौन सी कहाँ पुट करनी है, फिजिक्स में भी करनी होती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले को तोड़ा मरोड़ा जाता है, अपने हिसाब से बनाया जाता है। क्यों, जैसे वहां पर रो सेम रहेगी, यहाँ पे रो की वैल्यू अलग हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। मतलब कुछ मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ है वो तो बेटा तुम बड़े हो गए हो, इतना तुम ही देख सकते हो। और फिजिक्स
फिर भी कहते हैं फिजिक्स मुश्किल है। एक क्वेश्चन और करेंगे, मैं देखता हूँ कोई मस्त सा क्वेश्चन जबरदस्त। कौन सा कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं? हाइट वाला नहीं, हम डिप्रेशन करेंगे। हम डिप्रेशन वाला करेंगे। डिप्रेशन मतलब वो मरकरी वाला केस, ठीक है। मरकरी में था ना, ऐसे था, फिर मैंने अंदर ट्यूब डाली, इसके अंदर पानी तो इतना था लेकिन डिप्रेस हुआ, तो कितना फर्क आएगा वो देखेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल दिखा देता हूँ कैसे होएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। मरकरी बनाने के लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ, क्योंकि मरकरी कुछ कुछ सिल्वर सिल्वर सा, ब्लैक ब्लैक सा होता है। तो मरकरी की जगह मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ। तो हाइट क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, डिप्रेस होगी। वहां पे राइज हो रहा था, यहाँ पे डिप्रेशन होगी। इसे क्या क्या दे रखा है, ध्यान देते हैं। द ट्यूब ऑफ मरकरी बैरोमीटर इज 5 mm इन डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 5 mm। चेंज करूंगा तो 5 × 10⁻³ मीटर। अगली चीज दे रखी है, हाउ मच एरर डज द सरफेस टेंशन कॉज इन द रीडिंग। वाओ, बताओ सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या आएगी। और क्या दे रखा है साथ में, सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी दे रखी है, मतलब सिग्मा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। तो निकालना क्या इसमें, हाउ मच डज इट एरो सरफेस टेंशन कॉज इन द रीडिंग। बेटा रीडिंग में कितना एरर आएगा, तो हाइट निकालनी है मैंने, फालतू में सिग्मा। मतलब ये है कि जहाँ जो हाइट यहाँ तक थी, अब हाइट यहाँ ना आके नीचे आएगी, तो कितना एरर आएगा रीडिंग में, वो ये कह रहा है। और सिग्मा की वैल्यू है 540 × 10⁻³ तो 540 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। और क्या दे रखा है साथ में बस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 135 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 135 डिग्री। मेजर तो यही है, बाकी तो इजी है, यही मेजर है। तो चलो ब्लैक मार्कर उठाते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास H = 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो H निकालना है 2 × 540 × 10⁻³ मल्टीप्लाई cos 135। मैंने बताया था ना तुम्हें कि ऑप्ट्यूज होगा इस केस में, जो कॉन्वेक्स साइड बनता है उसमें ऑप्ट्यूज होता है। रो की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, रो की वैल्यू नहीं दी है, डेंसिटी की वैल्यू, कैसे पॉसिबल है। चलो हम खुद ही ले लेते हैं। देखो रो की वैल्यू मैं तो बता दूं 13.6 × 10⁻³ kg/m³ होती है, ठीक है। जो चीज़ नहीं पता मैं बता दूंगा, और इसे यही न्यूमेरिकल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वैल्यूज़ के बारे में पता लग जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो रो की वैल्यू आ गई 13.6 × 10⁻³ मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आ गई 10। तो एच की वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं। द मेजर स्टेप इज cos 35। बाकी तो तुम सॉल्व भी कर लोगे। इसको सॉल्व करूंगा तो 1080 आ गया, 1080 × 10⁻³ अपॉन 13.6 को 5 से करेंगे तो कुछ 500, 600, 650 और 680 के आसपास आएगा शायद, मतलब 68 के आसपास आएगा। देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना शार्प मल्टीप्लाई किया है मैंने, हो सकता है गलत भी हूँ। 13.6 multiply 5। वाओ दैट्स अमेजिंग। व्हाट आई डू इज 13 को अगर मैं देखो 136 है तो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, और 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो समथिंग 150 आएगा। तो 150 और 500 650, और इसके बाद 6 5 से 30 प्लस कर दिया तो मैंने 680 आया। 680 आया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, ऐसे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई 10 तो 680 ही आ गया पूरा, तो यहाँ पे 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बट cos 35। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। cos 90 × 1 + 45 डिग्री, यही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मैंने तुम्हें नहीं बताया ऐड शुगर टू कॉफी, बेटा ये जो स्टेप है, चलो ये ना स्टेप मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। वीडियो तो वैसे भी एंड होने ही वाला है, मैं एक बार देख लूँ कि कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है। चल जाएगा काम भी। देखो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये कैसे करते हैं वो सॉल्व करना बता रहा हूँ। वैसे तो मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है, तुम मैथ्स में सीख के आए हो,
बट नहीं सीख के आया तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक कुछ ऐसा सा होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसिकेंट, साइन कॉसिकेंट पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉट और सिकेंट पॉजिटिव। क्या बताया मैंने, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसिकेंट टेन और कॉट, तो इसके अंदर साइन और कॉसिकेंट, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर टेन और कॉट, इसके अंदर कॉज एंड सिकेंट। ये आ गया, ध्यान देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ध्यान देते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। इसका मतलब ये है कि 90 इंटू 1 मतलब 90 इंटू 1 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। कॉस क्या होगा, नेगेटिव। सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दो। साथ में ध्यान रखना कि जब यहां पर इवन होगा तो नो चेंज, बट अगर ऑड होगा तो चेंज। जब इवन होगा तो नो चेंज, ऑड होगा तो चेंज। तो यहाँ पे 1 था, इसका मतलब कॉस का साइन बन जाएगा। तो साइन क्या बना, 45 डिग्री। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। वैसे तो तुम स्टेप वीडियो में तो ऐसा होता है बेटा, पीछे करके सीख सकते हो। एनीवे दोबारा बता देता हूँ। ये 1 प्लस मतलब 90 इंटू 1 मतलब 90 इंटू 1, ये क्वाड्रेंट आ गया प्लस 45। इससे अगले क्वाड्रेंट में जाएगी ये वैल्यू, प्लस ऑड है तो चेंज हो जाएगा, कॉस की जगह साइन आ गया, सेम 45 आ गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √2, तो 1/√2 यही होती है शायद। 0 1 2 3 हाँ ठीक है, डन। 1/√2। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे 1/√2 तो 1/1.414। आंसर निकाल के दूंगा सारा का सारा। मैं भी फ्री, तुम भी फ्री। यहाँ तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी शायद, मेरे ख्याल से। मैं बताता हूँ कितने बचे हैं। डिवाइडेड बाय 680 डिवाइडेड बाय 1.414 1.12, तो 1.12 इंटू 10⁻³ -3 मीटर। ये एरर आएगा। लेट मी चेक द आंसर। ओ बड़ा होता है 0.2 इंटू 10⁻²। एक ही बात है, क्या फर्क। ओह ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। मैंने क्या गलती करी है। 1080 540 1080 1300 1.414 माइनस के साथ आया है, लेकिन इनका कैसे आ सकता है ये। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा फर्क आएगा। रीज़न ये है, लेकिन थोड़ा कैसे आ सकता है। तो 1.12 है। 2 सिग्मा RG 540 किया तो सब कुछ सेम है, आर की वैल्यू सेम की है। ओके मेरा ये गड़बड़ आ रहा है। मेरी वैल्यू आ रही है 1.12, इनकी आ रही है 2.23 के आसपास। इसका मतलब जो मैंने गलती की है बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे डायमीटर था, यहाँ पे रेडियस लेनी थी। 5/2 इंटू 10⁻³ ये होगी रेडियस, बट मैंने यहाँ पे गलती से डायमीटर पुट कर दिया। तो डायमीटर पुट किया 5 की जगह, तो 5 की जगह 2 लिखना था, तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो हाइट की वैल्यू आ गई -2.23 इंटू 10⁻³ मीटर। वाओ, वी गेट द आंसर। ओके सो अगेन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ तो लास्ट में क्या लाइनें बोलते हैं। हाँ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अच्छा लगा हो तो वीडियो को स्प्रेड कर सकते हो अपने दोस्तों में। ठीक है, फ्री में वीडियो है तो फिर देख लो, नंबर तो आ ही जाएंगे इसको देख के। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो को एंड यहीं पे करने वाला हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन और करवाने थे, बट मेरे पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका। अगर मैं तुम्हें टाइम दिखाऊँ तो लगभग 3.12 हो चुके हैं, मतलब 3:12 हो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।